आज हम 10th मैथ चैप्टर 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं बेटा, जो पहले पेपर में आए हुए हैं या वैसे इम्पोर्टेंट हैं। देखते हैं। ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सस्पेंडेड एट राइट एंगल एट इट्स सेंटर। ये कह रहा है बेटा, हमने कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ये मैंने एक कॉर्ड ले ली ए बी, ये सेंटर ओ है, राइट एंगल किस पे है, ओ पे है, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया। तो मेरे को ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। रेडियस ऑफ सर्कल आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये रेडियस ही है। एंगल ए ओ बी कितना है 90 डिग्री का। देखते हैं बेटा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ए ओ बी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देख बेटा, इन दो के बीच में राइट एंगल है, तो हाइपोटेन्यूस ये हो गया। बेस और परपेंडिकुलर इन दोनों में से कौन सी भी हो सकती है। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखना 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 100 इंटू 2। ए बी इज इक्वल टू रूट 100 इंटू 2। 100 का रूट 10 रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। हैंस लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी कितनी आएगी बेटा 10 रूट 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इन द गिवन फिगर पी क्यू इज द टेंजेंट टू द सर्कल। पी क्यू एक टेंजेंट है। सेंटर्ड एट, सेंटर किस पे ओ पे है। एंगल ए ओ बी 95 का है। देन मेजर द एंगल ए बी क्यू, ये वाला एंगल मेजर करना हमने। ये 2023 में आया हुआ है बेटा। देखते हैं। इन ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है बेटा, ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। क्या है ये दोनों रेडियस हैं। ठीक है। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। लेट, मैं इनको मान लेता हूं एक्स डिग्री। ये भी एक्स डिग्री का होगा, ये भी एक्स डिग्री का होगा बेटा। ये भी एक्स और ये भी एक्स। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। देखते हैं बेटा, x प्लस 95 प्लस x इज इक्वल टू 180। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 95। देखते हैं इसको। 10 में से 5 का 5, ये कितना हो गया 7। 17 में से 9 गया 85 बच गया। ये x इज इक्वल टू 85/2। अब देखते हैं 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 5 जा। x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, x इज इक्वल टू 42.5 डिग्री। ये 42.5 डिग्री। अब आगे देखते हैं बेटा, एंगल ओ बी क्यू, ये कितना है 90 डिग्री का। ओ बी परपेंडिकुलर है क्यू पी पे,
ठीक है। सो एंगल ओ बी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये टोटल 90 डिग्री का है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए बी क्यू कितना है 90 डिग्री का। बेटा ये इसका x का और इसका जोड़ कितना 90, तो ये x प्लस ए बी क्यू जो हमने फाइंड आउट करना है 90, x की वैल्यू कितनी थी 42.5 प्लस ए बी क्यू इज इक्वल टू 90, तो एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू 90 माइनस 42.5। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो बेटा 47.5 डिग्री, जो वैल्यू हमने इस एंगल की निकालनी थी, ठीक है, वो हमने इसमें फाइंड आउट कर दी है। बेटा वैसे हमने एक क्वेश्चन भी किया था, ये जो एंगल होता है, जो सेंटर वाला एंगल है, उसका कितना होता है हाफ होता है। ये 95 था तो उसका हाफ 47.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा, इन ए गिवन फिगर, ये डायग्राम दिया हुआ है, टी ए एक टेंजेंट है, इज ए टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ है, देखते बेटा सच दैट ओ टी 4 सेंटीमीटर है और एंगल ओ टी ए 30 डिग्री का, देन लेंथ ऑफ टी ए हमने इसमें निकालनी है। आंसर ओ टी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंगल ओ टी ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। ड्रा, इसको मैं यहां ओ ए परपेंडिकुलर है बेटा ए, ठीक है। यदि रेडियस को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से मिलाता हूं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होती है। देखो बेटा अब हमने ट्रिग्नोमेट्री जो की है उसमें देखते हैं, एक साइड दे रखी है, एक एंगल दे रखा है, तो उसमें मैं क्या करता था, इन ट्रायंगल ओ टी ए जो साइड निकालनी है वो ऊपर, टी ए जो दे रखी है टी ओ वो नीचे। देखते हैं इस एंगल के अनुसार बेस बाई हाइपोटेन्यूज कोस, एंगल कितना है 30, तो टी ए बाई 4 कोस 30 रूट 3/2, तो टी ए इज इक्वल टू रूट 3/2 इंटू 4, 2 से 2 रूट 3, ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर है। दूसरे आगे करते हैं तो 2 इंटू 1.73, 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 3 जा 6, 2 7 जा 4, 2 और 1 3 सेंटीमीटर। हम इसको यहां भी छोड़ सकते हैं और यहां भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा, इन द गिवन फिगर, ये डायग्राम दे रखा है, पी टी इज द टेंजेंट, ये टेंजेंट है, टी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, विद सेंटर क्या है ओ है, एंगल टी पी ओ 25 डिग्री है, तो हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो बेटा बात सुनो, किसी भी ट्रायंगल का, मैं ये एक ट्रायंगल लेता हूं, किसी भी ट्रायंगल का बाह्य कोण सम्मुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल जो होता है ये बाह्य कोण उसके जो सम्मुख अंतः कोण है उनके योग के बराबर होता है। देखो ये ट्रायंगल है, इसका एक्स क्या है बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल है, और इसके सम्मुख अंतः कोण कौन से हैं, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। ये तो मेरे को पता है कि किसका होगा 90 डिग्री का होगा। आंसर वी नो दैट ओ टी परपेंडिकुलर है टी पी के ऊपर, ठीक है, तो एंगल ओ टी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक एंगल दे रखा है टी पी ओ इज इक्वल टू 25। वी नो दैट
x इज इक्वल टू ओ टी पी प्लस टी पी ओ, दोनों के योग के इक्वल है, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल का और सम्मुख अंतः कोणों के योगफल के इक्वल होगा। इसकी वैल्यू 90 डिग्री, इसकी 25, तो कितना होगा 115 डिग्री। ये हमने एक्सिस में फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, लेंथ ऑफ टेंजेंट। हमने इसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है। ड्रा टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। एक मैं सर्कल बनाता हूं जिसका रेडियस ओ या ए लिख देता हूं मैं, 9 सेंटीमीटर है। फ्रॉम ए पॉइंट, इस पॉइंट से 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, इस पॉइंट से जो डिस्टेंस कितना दे रखा है 41 सेंटीमीटर, इसको मैं लिख देता हूं P। हमारे को लेंथ ऑफ टेंजेंट इसमें निकालनी है। देखो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री का। आंसर वी नो दैट ओ ए परपेंडिकुलर है ए पी के ऊपर, ठीक है बेटा, और ओ ए इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड पी ओ इज इक्वल टू 41 सेंटीमीटर। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, देखते हैं बेटा, पी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर, ये 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। मेरे को तो पी ए निकालनी है, इस साइड लेते हैं। 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए का स्क्वायर। देख बेटा, वैसे 41 का स्क्वायर करूंगा और 9 का स्क्वायर करूंगा और आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। यदि मेरे को ये मल्टीप्लिकेशन बड़ी लग रही है तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसे थोड़ा आसान हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू पी ए का स्क्वायर। ये कितना हो गया 50 इंटू ये 11 में से 9 गया 232 पी ए स्क्वायर। अब पी ए इज इक्वल टू रूट ऑफ इनकी मल्टीप्लीकेशन 1600। देखो बेटा 0, 5 2 जा 10, फिर 0 होगी, 5 3 जा 15 और 1 1 16। अब इसको मैं रूट के अंदर देखता हूं तो 16 इंटू 100, इसकी 4 और इसका 10, तो पी ए की जो लेंथ है तो 40 सेंटीमीटर। ये हमने इसमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, एंड पी क्यू इज ए कॉर्ड, पी क्यू एक कॉर्ड है। इफ टेंजेंट पी आर, ये पी आर टेंजेंट है, एट पी मेक एन एंगल, ये कितने का कोण है 50 का, विद पी क्यू, ये एंगल 50 का है। तो हमारे को कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है पी ओ क्यू, ये वाला एंगल करना है। देखो बेटा वैसे हमारे को पता है ये एंगल इस एंगल का डबल होता है, ठीक है। ये पहले भी मैं 1 2 क्वेश्चन पहले भी कर चुका हूं उस टाइप के। ये 50 का तो ये 100 का ही आएगा, बट इसको देखते हैं, हम निकालते हैं। ऑप्शनल में हम सीधे भी लिख सकते हैं, निकालते भी हैं, देखते बेटा। आंसर वी नो दैट एंगल ओ पी आर कितना है 90 डिग्री है। ये टोटल एंगल कितना है 90 है। सो एंगल
ओ पी क्यू ये वाला प्लस क्यू पी आर ये वाला, कितना हो गया टोटल 90 डिग्री का। अब ओ पी क्यू प्लस क्यू पी आर ये कितना है 50 इज इक्वल टू 90। ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 माइनस 50 इज इक्वल टू 40। ये कितने का हो गया 40 का हो गया, ये 40 का है इन ट्रेंगल ओ पी क्यू। ओ पी क्यू में देखते हैं बेटा, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, बोथ क्या है रेडियस है, दोनों रेडियस हैं। तो एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी, दोनों इक्वल होंगे। सो दोनों कितने हो गए 40 के हो गए। अब तीनों एंगलों का योग कितना है 180। सम ऑफ एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180। ठीक है, एंगल ओ हमने निकालना है, ये कितना है 40 प्लस 40 इज इक्वल टू 180। एंगल ओ इज इक्वल टू 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100। ओ तो इस ट्रायंगल में है, वैसे पूरा इसका नाम लिखता हूं तो पी ओ क्यू कितना आ गया 100 डिग्री। बेटा वैसे हमारे को पता ही था, ये जो जितना ये एंगल होगा सेंटर वाला उससे डबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा, डायग्राम दे रखा है इन द गिवन फिगर पी क्यू ये कोड है, सेंटर ओ है, पी टी एक टेंजेंट है, एंगल क्यू पी और टी ये वाला एंगल, इतना एंगल ये 60 डिग्री का है। दे बेटा ओ पी टी टोटल कितना हो गया 90 का, ये 60 का तो ये कितना बच गया 30 का, ये 30 का तो ये भी 30 का, ये 120 का, ये 120 का आ गया। तो इसका रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 240 का हो गया, इसके इसका जो अपोजिट एंगल उसका ये क्या होगा हाफ होगा, तो ये 120 आ जाएगा। देखते हैं आंसर, एंगल क्यू पी टी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है बेटा, वी नो दैट एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये पूरा 90 है। सो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, एंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू ये वाला प्लस क्यू पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। इस ये ओ पी क्यू प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 90, तो ओ पी क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये 30 हो गया। देख बेटा ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू क्या है रेडियस है। ठीक है, सो एंगल ओ क्यू पी ये भी कितना हो गया 30 डिग्री का, ये भी 30 का और ये भी 30 का। एंगल इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में एंगल ओ पी क्यू प्लस पी क्यू ओ प्लस क्यू ओ पी ये कितना हो गया 180, ये 30 का, ये भी 30 का प्लस क्यू ओ पी इज इक्वल टू 180। एंगल क्यू ओ पी कितना आ गया बेटा 120, ये आ गया 120। इसका रिफ्लेक्स देखते हैं, ये रिफ्लेक्स नाउ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू ओ पी माइनस 240 हो गया बेटा। वी नो दैट
दैट। बेटा सेम सेगमेंट पर यदि कोई एंगल बनेगा, जो सेंटर वाला होगा वो डबल होगा और सर्कल के अन्य किसी भी पार्ट पर बनेगा वो हाफ होगा। तो हमने निकालना क्या था, पी आर क्यू इज इक्वल टू बाई 2 120 डिग्री। बेटा ये जितना एंगल होगा अंदर वाले के रिफ्लेक्स का, जो ये बाहर वाला जितना एंगल है ये उसका क्या है, हाफ है। तो इसका मैंने हाफ कर दिया, ये मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन 8 देखते बेटा। इन द फिगर ए बी जो है डायमीटर है, ओ सेंटर है, बी सी टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बी है। ये कह रहा है ओपी, ये जो ओपी लाइन है जो कोड एडी है इसका बाइसेक्ट करती है, मीन एपी इज इक्वल टू पीडी। ठीक है, ये जो एंगल है एंगल ए ओ पी ये 60 डिग्री का है। तो हमारे को निकालना एम, फाइंड द एम सी, मीन ये एम एक कांस्टेंट ले रखा है बेटा, ये हर एक के उसमें इस सी की वैल्यू निकालनी है। अब इसको दो तरीकों से इसको मैं कर सकता हूं, अब दोनों इसमें मैं प्रयोग करूंगा। फर्स्ट मेथड आंसर में और सेकंड मेथड, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लेना। देखते बेटा, ओ पी परपेंडिकुलर है एडी के ऊपर। ठीक है बेटा, देखो मैं यदि इसको ज्वाइन करता हूं, ये और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये एंगल ओपी एंगल एडी के ऊपर 90 का कोण बनाता। तो ये जो एंगल ओ पी ए कितना का हो गया 90, इसका ये कितना का हो गया 90 डिग्री का। अब ए को निकालता हूं मैं, ए वी नो दैट एंगल एम ओ प्लस एम पी प्लस एम ए इज इक्वल टू 180। ठीक है बेटा, एम ओ कितना दे रखा है 60 प्लस एम पी 90 प्लस एम ए मैंने फाइंड आउट करना है। तो एम ए इज इक्वल टू 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये वाला 30 का हो गया। अब देखते हैं, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ओ बी परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर। ठीक है, तो एम बी कितना है 90 डिग्री का है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी इज इक्वल टू 180। एम ए 30 डिग्री प्लस एम बी 90 डिग्री प्लस एम सी 180। एम सी 180 माइनस 120 कितना हो गया 60 डिग्री। ये एक फार्मूले से आ गया। अब सेकंड से देखते हैं बेटा, देखते हैं ये ओ पी परपेंडिकुलर है ए डी के ऊपर। ठीक है, ये वाला एंगल, ये वाला और एक ये वाला निकालता हूं, एंगल पी ओ बी जो है 180 माइनस 60, क्योंकि बेटा ये एक लीनियर पेयर है, टोटल 180 ये 60 तो 120। और ये कितना है एम पी कितना बेटा 90 डिग्री का। ठीक है, और एम बी भी 90 डिग्री का है। इन क्वाड्रिलेटरल ओ पी सी बी, इसमें देखो बेटा एम ओ प्लस एम पी प्लस एम सी प्लस एम बी इज इक्वल टू 360। ठीक है, एम ओ 120 प्लस एम पी 90 प्लस एम सी में मेरे को इसमें निकालना है
प्लस 90 इज इक्वल टू 360। देखते बेटा, ये टोटल 90 90 180 प्लस 120 ये हो गया 300 प्लस एंगल एम सी इज इक्वल टू 360। एम सी इज इक्वल टू 60 बच गया बेटा। ये दो तरीके हैं, या एक ट्रायंगल का प्रयोग करके कर लें या इसको क्वाड्रिलेटरल से कर लें, किसी भी एक से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा, इन द फिगर ए बी सी इज सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। ए बी सी के अंदर एक सर्कल है। देखते बेटा, ए बी को पी पर काट रहा है, ए सी को आर पर और बी सी को क्यू पर। हमारे को लेंथ ऑफ बी सी निकालने, देखते हैं आंसर। वी नो दैट बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। ये क्योंकि आउटर से यदि टेंजेंट खींचेंगे दोनों की लेंथ इक्वल होगी, तो दोनों 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर होगी। ए पी इज इक्वल टू ए आर, ये भी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। बेटा ये 4 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, और टोटल है 11। अब देखते हैं ए सी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ए सी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए आर प्लस आर सी, कितना हो गया 11। ए आर कितना 4 प्लस आर सी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। आर सी इज इक्वल टू 11 माइनस 4 7 सेंटीमीटर। ये जो आर सी है कितनी बच गई 7 सेंटीमीटर। वी नो दैट सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, तो दोनों कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। मेरे को तो बी सी निकालनी है, बी सी इज इक्वल टू बी क्यू प्लस क्यू सी। ये 3 प्लस 7 कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी दो टेंजेंट हैं, सेंटर ओ है, एंगल ये ए पी बी 50 डिग्री का दे रखा। हमने एंगल निकालना ओ ए बी, इसकी वैल्यू निकालनी है। देख ले बिल्कुल इजी है बेटा। आंसर इन ट्रायंगल पी ए बी, बेटा पी ए इज इक्वल टू पी बी। ठीक है, जो लेंथ होती है टेंजेंट की एक्सटर्नल पॉइंट से वो क्या होती है सेम होती है। सो बाई इसको लिखते हैं बाई थ्योरम। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये और ये सेम हो गए। तो एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180, ये 50। और इसको A प्लस एंगल A ही लिख देता हूं मैं, क्योंकि ये दोनों सेम है। 2A इज इक्वल टू 180 माइनस 50 130। A इज इक्वल टू 130 बाई 2, 2 6 जा 12 2 5 जा। ए की जो वैल्यू है 65 डिग्री हमारी, ये एंगल 65 डिग्री का है। वी नो दैट एंगल ओ ए पी कितना है 90 डिग्री का, क्योंकि सेंटर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के साथ रेडियस क्या बनाता है 90 डिग्री का। सो एंगल पी ए बी प्लस बी ए ओ कितना हो गया 90, क्योंकि ये टोटल 90 का, तो दो इसके टुकड़े हैं, एक तो पी ए बी एक बी ए ओ, ये कितना 65 प्लस बी ए ओ इज इक्वल टू 90, बी ए ओ इज इक्वल टू 90 माइनस 65। बेटा देखते हैं 10 में से 5, ये कितना बच गया 8 में 6 2। इस बात का हमारे को पता है
ये जो एंगल है इस एंगल से डबल होगा, ये 50 है, ये तो ये 25 आएगा। ये इसका तरीका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा, इन द गिवन फिगर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल उसके अंदर सर्कल है, ए बी पी पर कट कर रहा है, बी सी क्यू पर, और सी डी आर पर, और डी ए एस के ऊपर। ठीक है, ये कह रहा है ए बी आंसर लिखते हैं, बी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। ये पूरा यहां से यहां तक ये एक्स है, सेंटीमीटर है। ये हमने फाइंड आउट भी यही करना है। बी सी 7 सेंटीमीटर है, यहां से 7 सेंटीमीटर है यहां तक। अब आ गया सी आर, ये 3 सेंटीमीटर। सी आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। बेटा सी आर किसके इक्वल है? सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, तो ये भी कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। ये 3 हो गया, देखते हैं यहां से, यहां आगे फिर बाद में लिखता हूं। बी सी इज इक्वल टू बी क्यू प्लस क्यू सी। बी सी जो टोटल कितना 7 है, किस किस के इक्वल है? बी क्यू प्लस ये 7 रख दिया, बी क्यू प्लस 3, तो बी क्यू कितना आ गया बेटा? बी क्यू इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। ये कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 है, तो ये भी कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। बी क्यू इज इक्वल टू बी पी, तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया। अब हमारे को बी पी का तो पता चल गया, ए पी का और पता चलते हमारा पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखते हैं ए एस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ए एस इज इक्वल टू ए पी, ये भी कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो एक्स इज इक्वल टू ए पी प्लस पी बी। ए पी कितना आया? ये 5 था, तो ये भी 5 सेंटीमीटर। 5 प्लस 4 कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इन फिगर देयर आर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, दोनों का जो सेंटर है ओ है। इफ ए आर सी एंड ए क्यू बी आर 2 टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल फ्रॉम द पॉइंट ए, पॉइंट ए से एक टेंजेंट ये ड्रा कर रखा है, एक ये कर रखा है, लेइंग ऑन द लार्ज सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी, के हमने लेंथ इसमें निकालनी है। देखते बेटा, गिवन है ए क्यू, आंसर ए क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब देखते हैं ए क्यू इज इक्वल टू ए आर। बेटा यदि एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रा किए जाते हैं तो उनकी लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है। टेंजेंट ड्रा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। ठीक है बेटा, इस कारण ये दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। इसका मतलब ए आर बी कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। अब यहां से मैं इस पे को मिलाता हूं तो ये क्या होता है? ओ आर परपेंडिकुलर है, ओ आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ए सी। बेटा ये ओ आर है, ये ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर भी होता है और इसको बाइसेक्ट भी करता है। यदि मैं
ओ ए और ओ सी को मिलाऊंगा ना तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगी, तो ए आर और आर सी जो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो यहां से क्या हो गया, ए आर इज इक्वल टू आर सी, तो दोनों 5 सेंटीमीटर की होगी। मेरे को तो ए सी निकालना, ए सी इज इक्वल टू ए आर प्लस आर सी इज इक्वल टू 5 प्लस 5 कितना, 10 सेंटीमीटर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन फिगर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का की पेरीमीटर निकालनी है। इफ ए पी 12 है, आंसर देखते बेटा। वी नो दैट ए पी इज इक्वल टू ए क्यू। देखते बेटा, ए पी को देखता हूं मैं। ए पी में ए पी को मैं ए बी प्लस बी पी लिख सकता हूं। देखो बेटा, अब यदि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे जाएंगे तो बी पी इज इक्वल टू बी डी। एक तो ये हो गया, यहां सी डी इज इक्वल टू सी क्यू। वी नो दैट एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट खींचेंगे, ये पहले क्वेश्चन में मैंने लिखा था, टेंजेंट ड्रा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। यदि एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट खींच रहे हैं तो उनकी जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। ठीक है, तो देखना ए पी को मैं, ए पी को क्या लिख सकता हूं, ए बी प्लस इसके स्थान पर बी डी। ठीक है, इसका मतलब ए बी प्लस बी डी कितना हो गया, कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। एक नंबर। अब यहां सेकंड में आते हैं। ए क्यू इज इक्वल टू ए सी प्लस सी क्यू। अच्छा, ए सी प्लस सी क्यू के स्थान पर क्या लिख सकता हूं, सी डी। तो ए सी प्लस सी डी इज इक्वल टू, ये भी कितना है, 12 सेंटीमीटर है सेकंड। अब फर्स्ट प्लस सेकंड देखते हैं बेटा। ए बी प्लस बी डी प्लस ए सी प्लस सी डी इज इक्वल टू 12 प्लस 12। अब देखते हैं इस ट्रायंगल के, ए बी ये तो पूरी साइड दे रखी है, प्लस ये भी पूरी दे रखी है ए सी। अब देखते हैं बी डी प्लस सी डी, ए बी प्लस ए सी, बी डी प्लस डी सी क्या होगा, बी सी। कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। यही क्या है, पेरीमीटर। अब यहां मैं लिख सकता हूं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 24 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा। इन द फिगर पी क्यू इज ए कॉर्ड ऑफ द लेंथ। पी क्यू की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। जो रेडियस है पी ओ या क्यू ओ ये 5 सेंटीमीटर है। टेंजेंट एट पी एंड क्यू मिट एट ए पॉइंट टी। ठीक है, टी पी और टी क्यू दो टेंजेंट दे रखे हैं। लेंथ ऑफ टी पी मेरे को निकालने, देखो बेटा बात सुनो, टी पी और टी क्यू इक्वल होते हैं, तो चाहे टी पी की निकाल लो चाहे टी क्यू की निकाल लो वो तो सेम है। देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पी ओ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये रेडियस है। पी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देखो बेटा, अगर मैं ट्रायंगल की बात करता हूं टी पी क्यू,
इसमें टी पी और टी क्यू इक्वल हैं, तो यहां से मैं यदि परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये इसका बाइसेक्ट भी करेगा। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होगा तो यहां लिख सकता हूं वी नो दैट पी आर इज इक्वल टू आर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू बाई 2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। देखो बेटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी, ये पी आर 4 है, ये 5 है, तो मैं ये इसका आर ओ को निकाल सकता हूं इन ट्रायंगल पी आर ओ बाई पाइथागोरस थ्योरम। देखते हैं, आर ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ओ का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है बेटा, मीन 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9, तो आर ओ इज इक्वल टू रूट करेंगे 9 का तो कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, मेरे को तो जो लेंथ है टीपी निकालनी है, लेट मैं मानता हूं टीपी हमारी x सेंटीमीटर है और इसको भी मान लेता हूं टी आर इज इक्वल टू वाई सेंटीमीटर। देखते हैं बेटा, अब मैं राइट एंगल ट्रायंगल का प्रयोग करता हूं। देखना, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल यही बनती है, यही बन रही है इन ट्रायंगल टी पी आर। देखना बेटा 90 डिग्री यहां है बाई पाइथागोरस, टी पी का स्क्वायर इज इक्वल टू टी आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखते बेटा, टीपी को मैंने x माना है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू टी आर वाई स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया 16। अब हम एक नंबर इसको ले लेते हैं इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल लेता हूं। देखना टी पी ओ, ये पूरी टी पी ओ पूरे वाली यहां 90 डिग्री का है बेटा, तो बाई पाइथागोरस देखने टी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर। डायग्राम साथ दिखाने के लिए थोड़ा देखो बेटा, ये 90 डिग्री का है तो ये हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर प्लस टी पी का स्क्वायर, देख टी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर। देखते बेटा, ये जो टी ओ है ये किसके इक्वल है, वाई प्लस 3, वाई प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू टीपी मैंने x मान रखी है, इसका स्क्वायर प्लस PO 5 है, इसका 25। देखते बेटा, अब यहां मैं x स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट करता हूं। पहले इसको खोलता हूं, a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab x स्क्वायर प्लस 25 पुट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। देखते हैं बेटा, वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 25। देख बेटा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर। अब देखते हैं 6y इज इक्वल टू ये कितना हो गया 41 माइनस 9। अब देखते हैं बेटा, y इज इक्वल टू ये 32/6। अब 2 3 जा 2 16, y आ गई 16/3 सेंटीमीटर। अब देखते हैं फर्स्ट में देखते हैं, यहां इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। पुट
वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर के स्थान पर 16/3 का स्क्वायर प्लस 16। बेटा कैलकुलेशन में ज़्यादा नहीं उलझते, देखना। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16² 9 प्लस 16। यहाँ मैं 16 कॉमन लेता हूँ, 16/9 प्लस 1 ये बच गया। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये एलसीएम होने के बाद कितना आ जाएगा 25, 16 प्लस 9 25/9। एक्स क्या होगा इसका सारे का रूट, 16 का 4, 25 का 5 और 9 का 3, कितना हो गया 20/3 सेंटीमीटर। हैंस लेंथ ऑफ टीपी इज इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर। ये हमने इसमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। गिवन डायग्राम में कॉमन टेंजेंट ए बी एंड सी डी ऑफ टू सर्कल्स विद सेंटर, एक का सेंटर O1 है, एक का सेंटर O2 है, इंटरसेक्ट एट E। हमने प्रूव करना ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब पहले गिवन देखते हैं। टू सर्कल्स ऑफ सेंटर्स आर O1 and O2, AB and CD are two common tangent intersect at point E। टू प्रूव हमने करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। प्रूफ देखते हैं बेटा, प्रूफ देखते हैं। मेरे को पता है एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम टेंजेंट खींचते हैं उनकी टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वह क्या होती है, इक्वल होती है। मैं लिखता हूं यहीं पहले वो लिख देता हूं, टेंजेंट्स ड्रॉन from an external point to the circle are equal, so E B is equal to E डी एक नंबर, ई ए इज इक्वल टू ई सी 2 नंबर। ठीक है बेटा, फर्स्ट प्लस सेकंड, ई बी प्लस ई ए इज इक्वल टू ई डी प्लस ई सी। देखो बेटा यहां देखते हैं, ई बी प्लस ई ए क्या हो गया ए बी, ई सी प्लस ई डी प्लस ई सी क्या हो गया सी डी। यही हमने इसमें क्या करना था, प्रूव करना था। लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इन द गिवन फिगर AP and BP are two tangent with center O है बेटा, सच दैट AP 5 सेंटीमीटर है और ये एंगल 60 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ कोड, इस कोड की लेंथ निकालनी है। देखते हैं बेटा,
आंसर वी नो दैट, हमारे को पता है पी ए इज इक्वल टू पी बी। यदि एक्सटर्नल पॉइंट से हम कोड एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा करेंगे तो उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। इन ट्रायंगल पी ए बी, बेटा ये है तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल पी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। ठीक है बेटा, तो ये 60 प्लस 2a इज इक्वल टू 180, 2a इज इक्वल टू 120, a इज इक्वल टू 60, a 60 है तो b भी कितना है, 60 है। सो ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल है, इसका मीन क्या है, पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है बेटा, सो कितनी दे रखी है, ये पी ए कितनी दी, 5 सेंटीमीटर, पी ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो ए बी इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर।